तो जैसा आप सबको ऑलरेडी पता है कि सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट बेसिकली 1 था, एंड प्रीवियसली संपूर्ण समाधान के बहुत सारे अपने जो फ्राइडे को लाइव होता है डेली बैट्स के उस एपिसोड से मैंने बहुत जगह बता रखा है, फॉर्म फिलिंग की वीडियो वगैरह मैंने बता रखा था कि एज ऑफ नाउ जब फॉर्म रिलीज हुआ था तब लास्ट डेट 1 फरवरी था, और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया हुआ है, बेसिकली exams.nta.ac.in पर आना है, और इस पर आप देख सकते हो ऊपर भी सीधा पॉपअप कर रहा है कि 8 फरवरी लास्ट डेट है। तो यहां पर आप पीडीएफ में भी आकर देख सकते हो कि फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। बेसिकली अब जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहले 2 जनवरी से 1 फरवरी था, अब क्या कर दिया गया है, 8 फरवरी तक कर दिया गया है। 8 फरवरी को रात में 11:50 तक इसको कर दिया गया है, और फाइनली फी वगैरह देकर मैक्स टू मैक्स आप 9 फरवरी तक सबमिट कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ये टाइम ये डिसाइड करने का नहीं है कि डेट एक्सटेंड हो गया कि नहीं हो गया। जितने लोगों को फॉर्म फिल करना था, आप फॉर्म वगैरह कंप्लीट करके फिल करके अपना फाइल क्लोज करिए, और जो फॉर्म फिलिंग का मैटर है समेटिए भाई, क्योंकि पेपर ऑलरेडी 13 मार्च से शुरू है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ तो पेपर का भी डेट एक्सटेंड होगा? नहीं, पेपर ऊपर का कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगा। अगर जब तक कि कोई बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए, कुछ कोविड टाइप का कुछ ना आ जाए, तब तक कुछ भी पेपर ऊपर का डेट एक्सटेंड नहीं होगा। पेपर 13 मार्च से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह रह गया था उन लोगों का, तो जब तक फॉर्म फिलिंग क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक आपका करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन नहीं होगा। तो मान लो कि फॉर्म फिलिंग का डेट क्लोज हो जा रहा है 8 फरवरी को, 10 फरवरी के अराउंड आपको ओपन हो जाएगा। जैसा कि इन लोगों ने लिखा है कि करेक्शन के लिए 10 फरवरी से 12 फरवरी का विंडो ओपन होगा। तो मान लो किसी को कोई पेपर कोड ऐड करना है, किसी ने कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो वो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में उसको एडिट कर सकता है। समझने वाली बात यही है कि जब तक फॉर्म फिलिंग कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि पहले जो है करेक्शन का जो विंडो ओपन हो रहा था वो 3 फरवरी को ओपन हो रहा था, लेकिन फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। तो मान लो कोई बच्चा अगर 8 तारीख को फॉर्म फिल कर रहा है तो मिस्टेक तो वो भी कर सकता है। तो इसीलिए जब कंप्लीट फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगा तब आपको ये एडिटिंग वगैरह का देखने के लिए मिलेगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर रहे थे कि लास्ट फ्राइडे को जो हमारा संपूर्ण समाधान का सेशन होता है हर फ्राइडे को शाम को 5 PM से 6 PM के अराउंड, जहाँ यूट्यूब लाइव में आपको जो भी डाउट और क्वेरी है मैं लेता हूँ, तो वो सेशन मैं इसलिए नहीं कंडक्ट कर पाया था क्योंकि बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मेरे को वहाँ पर उनके यहाँ वेबिनार वगैरह कंडक्ट करने का इन्विटेशन था उसी टाइम पर, तो वो सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया था। उसका रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्द यूट्यूब पर रिलीज होगा, तो आप देख सकते हो। वो ऑफिशियल कैपेसिटी में इन्विटेशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो बहुत जल्द वो यूट्यूब पर भी रिलीज होगा उसका रिकॉर्डिंग, तो आप उसको भी देख सकते हो। इन मीन टाइम कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, जैसे कुछ लोग ऐसा है कि जिनको भी प्रिपरेशन क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, देखो यार आप इस बात को समझिए कि धीरे धीरे प्रिपरेशन क्लास वगैरह लेने के लिए ना अब टाइम कम बचा है। ठीक है, प्रिपरेशन क्लास वगैरह लेने के लिए अब समय कम बचा है। जिन भी बच्चों को इन सब चीजों का प्रिपरेशन करना है, तो या तो वो डेली बैच पर ज्वाइन कर ले या कहीं और ज्वाइन कर ले, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि सीयूईटी के पेपर में अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो बिना ढंग से पढ़े या बिना ढंग से प्रिपेयर किए वो चीज नहीं संभव है, वो इतना आसानी से आप नहीं कर पाओगे। तो क्या है कि आप डेली बैच की यूट्यूब पर गए होगे, सभी अलग अलग एग्जाम्स का वहां पर आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेट से मैं डीयू बीएड का ही ले लेता हूं, कि मान लो डीयू बीएड का ले लेते हैं, तो वहां पर आपको ये क्रैश कोर्स बैच का डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, इस क्रैश कोर्स बैच की सभी डिटेल को आप देख लीजिए। तो कोई कैंडिडेट अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 25 फरवरी से क्लासेस शुरू है। अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि क्लासेस में बहुत फुल स्पीड में चल रहे हो, तो क्लासेस ऑलरेडी अभी शुरू हो चुकी है। और कोई बच्चा अगर ज्वाइन करता है तो पास्ट में जो भी 3-4 क्लासेस आप लोगों की हुई हैं, जैसे मान लो 25 फरवरी से क्लास शुरू हुआ होगा तो 1-2 दिन बीच में ब्रेक रहा होगा, फिर 2-3 दिन क्लासेस वगैरह चली होंगी, तो जितना भी क्लासेस वगैरह उसका कंडक्ट हुआ है उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर अभी भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर नया बैच कब आएगा। यार अभी नया बैच अनाउंस करने के लिए जो है आप समझिए इंटरेक्टिव क्लासेस में समय लगता है, तो आप एग्जिस्टिंग वाला ही ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी ज्वाइन करना है, वो 4-5 क्लासेस हुई हैं उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो व्हाट्सएप हैंडलर आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। बाकी के क्लासेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड बैचेस मान के चलिए कि ऑलमोस्ट फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस आप लोगों का ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल देखकर आप उसी बैच में ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा वापस से एक बात मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिसेंटली फॉर्म फिल करना शुरू किए, जिस तरह का क्वेरी वो मुझे इंस्टा वगैरह पर टेक्स्ट कर रहे हैं, तो देखो यार आपको फॉर्म फिलिंग में बात अब तक एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जानी चाहिए थी कि आप देखो इस बात को समझिए कि ये जो फॉर्म निकला है ना, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिस फॉर्म को बेसिकली आप फिल कर रहे हो, ये बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म निकला हुआ है। ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो सीयूईटी का फॉर्म है, और इस सीयूईटी का फॉर्म का केवल और केवल एक ही काम है
कि केवल और केवल जो है एग्जाम लेना इनका काम है। ये जो सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, इसका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये जो एक फॉर्म निकला है सीयूईटी का, ये केवल और केवल एग्जाम देने के लिए है। केवल आप एग्जाम दोगे, ये केवल और केवल एग्जाम देने के लिए है और कुछ नहीं। ये जो सीयूईटी का फॉर्म निकला है केवल एग्जाम देने के लिए। ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो, इसमें बस आप पेपर कोड चूज करिए और पेपर दीजिए, और उस पेपर के बेसिस पर आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए इस पेपर के बेसिस पर आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। बेसिकली मान लो तुम सीयूईटी का एग्जाम दिए, सिर्फ तुमको उसमें जाके पेपर देना है और वो जो स्कोर कार्ड देंगे वो स्कोर कार्ड आपको अपने पास ले लेना है। फिर फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज का फॉर्म सेपरेटली रिलीज होगा। मान लो तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, तो फ्यूचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा। फॉर्म्स टू बी फिल्ड सेपरेटली, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म सेपरेटली रिलीज करेगा फ्यूचर में आपके लिए, और वो वहां पर एडमिशन आपको इसी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर देगा, अपना एग्जाम करवाने के बजाय। ठीक है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, कोई भी इस तरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपने एडमिशन सीयूईटी से लेती है, तो ये बस आप समझते रहिए कि वो एडमिशन सीयूईटी से ले रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आपको फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म फिलिंग बेसिकली सीयूईटी का है। सीयूईटी का केवल और केवल एक ही काम है, एग्जाम कंडक्ट कराना, और कल को जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप सेपरेटली फिल करोगे। बस है क्या कि वो यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम नहीं करवाएगा, और उस एग्जाम की जगह वो करेगा क्या, इसी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर जितना भी लोग उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उस सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ये लोग फाइनल बस आपका मेरिट बना देंगे। और कोई भी ऐसा बच्चा जिसको सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए नोट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, पेपर कोड जिनका CUQ03 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो लोग डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में, डेली बाइट्स के ऐप में जाकर खुद से ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स अपनी कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ना तो डेली बाइट्स के ऐप में कंडक्ट करता है, ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट में कंडक्ट करता है। कोई भी कैंडिडेट डेली बाइट्स के ऐप में जाके कुछ भी परचेज कर रहा है, कोई भी कैंडिडेट डेली बाइट्स के ऐप में जाके कुछ भी परचेज कर रहा है, दैट सिंपली मींस कि आप वहां पर केवल और केवल नोट्स और मॉक टेस्ट ही लेने गए हो। अगर किसी को भी डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, तो वो 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है, गूगल मीट पर रेगुलरली कंडक्ट होती है। तो वहां पर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8506038346, और हाँ, ये नंबर मेरा नहीं है, व्हाट्सएप हैंडलर का है। आपको इस पर केवल और केवल व्हाट्सएप करना है प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए, नो कॉल्स। एंड यस, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन दैट। सीयूईटी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा। एंड टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू ज्वाइन दैट एज वेल। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।